साथियों नमस्कार। मैं कलमेश्वर सिंह फिर एक बार नए अपडेट के साथ उपस्थित हो गया हूँ। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे, हमारे वीडियो पर काफ़ी कमेंट्स किए जा रहे हैं। कुछ लोग हमारी बातों को बकवास बोलते हैं, कुछ पागल कहते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्यों पसंद करता हूँ? क्योंकि कहा गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो साथियों, जो स्वभाव होता है व्यक्ति का, स्वयं को तो वो बहुत अच्छा मानता है, लेकिन सच्ची चीजें वही बता सकता है जो आप में कमियां ढूंढता है। तो साथियों, मैं ऐसे लोगों को चाहूंगा कि वो हमारे साथ बने रहें। हम उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। कमेंट्स कर करके हमारी गलतियां निकालते रहें और हम उन गलतियों में सुधार करके आगे बढ़ते रहेंगे लक्ष्य की तरफ। तो चलिए साथियों, चलते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में ही पढ़ा है, आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की हड़तालें और प्रदेश कार्यकारिणी और उसके अध्यक्ष और उनकी उपलब्धियां, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है और समय आता है वो है 2013, और प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष के रूप में राहुल जैन सावला जी का नाम सर्वोपरि आता है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। और यहां एक बात तो हम अवश्य कहना चाहेंगे कि राहुल जैन साहब जिस तरीके से और जिस नीति और नियति के साथ, जिस तैयारी मैनेजमेंट के साथ आंदोलन किया था, और आंदोलन के परिणाम सकारात्मक नहीं, बहुत ज्यादा सकारात्मक आए थे, क्योंकि समय सिर्फ 2 दिन का था। संविदा कर्मचारी लगभग 6,500 थे, और 2 दिन की हड़ताल में ही उन्होंने वेतन वृद्धि और साथ में प्रतिवर्ष 14% इंक्रीमेंट का शासन के साथ और संघ के साथ समझौता हुआ और बकायदा वो लागू किया गया। तो वो स्वर्णिम काल हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो अध्यक्ष आए, जो प्रदेश कार्यकारिणियां बनी, ऐसा नहीं है कि उपलब्धियां उनको नहीं मिली, लेकिन जिस तरह से राहुल जैन साहब को मिली थी उस तरीके से नहीं मिल पाई, क्योंकि राहुल जैन के समय में किसी का नुकसान तो 0 ही रहा, किसी का नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, टोटल वो प्लस में ही रहा। साथियों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल जैन जी के आंदोलन को पूर्ण रूप सफलता मिलने के बावजूद और 0 नुकसान होने के बावजूद भी 2015 में संघ का अध्यक्ष प्रदेश कार्यकारिणी में परिवर्तन कर दिया जाता है? तो साथियों, यह बात हम आपको आगे बताएंगे आखिरी में कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उसके बाद दौर चलता है सौरभ सिंह चौहान का। सौरभ सिंह चौहान के दिशा निर्देशन में आंदोलन होता है और 2016 में 17 कैडर की सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं, लेकिन सफलता 0 रहती है, सफलता कुछ भी नहीं मिलती। और फिर उसके बाद एक और नई चीज ऐड होती है उस आंदोलन के बाद, या यूं कहिए कि संविदा कर्मचारियों के सर पर भार रख दिया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि संविदा कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में एक अनुबंध होता है, और सौरभ सिंह चौहान के आंदोलन के पूर्व मात्र 100 रुपए के स्टांप पर एक समझौता होता था, साइन करके जमा कर दिया जाता था ऑफिस में, और उसके बाद सेवा अवधि बढ़ा दी जाती थी आपकी नियुक्ति की। लेकिन सौरभ सिंह की हड़ताल के बाद एक नई नीति प्रस्फुटित हुई, जन्म हुआ, वो थी अप्रेजल नीति। अप्रेजल नीति में क्या हुआ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कई लोगों को थी उसमें सेवाएं भी चली गई, और कई लोग आज भी बाहर पड़े हैं,
बेचारे अपनी नौकरी को खो चुके हैं उस अप्रेजल नीति के कारण। और उस अप्रेजल नीति में जब भी वो स्टार्ट होती थी, एक परीक्षा ली जाती थी, वाइवा लिया जाता था, और उसमें काफी शोषण भी हुआ। वो शोषण क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं यहां बोलूंगा नहीं। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। लेकिन अब उसके बाद फिर से ये कई साल इसका दौर चलता रहा। उसके बाद 2018 में फिर से छोटी छोटी हड़तालें होने के बाद 42 दिन की हड़ताल हुई। यहां पर सौरभ सिंह चौहान को एक सफलता मिली, लेकिन उसमें सभी विभागों के संविदा कर्मचारी जुड़ के एक साथ जब लड़े तब वो सफलता हासिल हुई और एक नई नीति फिर से जन्म लेती है जो विश्व के किसी भी देश में नहीं है। वो नीति हुई 90% 5 जून 2000 की नीति, यानी नियमित कर्मचारियों के वेतन मान के न्यूनतम का, यहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा, उनके पूरे वेतन का 90% नहीं, उनके न्यूनतम के 90% वेतन मान की नीति लागू हुई। लेकिन विडंबना यह रही कि नीति तो लागू हो गई, हर विभाग में मिला, इस विभाग में भी मिला, एमपी हेल्थ में भी मिला, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को इसका लाभ नहीं मिला। और इस नीति के बाद फिर ऐसा क्या होता है, जबकि सौरभ सिंह को यह बहुत बड़ी सफलता मिली कि नियमितीकरण की तरफ वो एक कदम बढ़े थे 90% की नीति को लेकर, लेकिन फिर ऐसा संघ में क्या हुआ कि फिर से प्रदेश कार्यकारिणी चेंज हो गई। विडंबना यही रही कि जब भी किसी भी संघ या नेतृत्व को सफलता मिली तो वहां नेतृत्व चेंज हो गया, जबकि होना क्या चाहिए था, असफलता के बाद नेतृत्व चेंज होना चाहिए था। अब 2018 के बाद सुनील यादव जी के और उनकी टीम का दौर चालू होता है और सफलताएं आज भी शून्य है। यदि समय समय पर जो वेतनमान बढ़े हैं उनकी बात वो कहते हैं कि उनकी सफलता है, तो मैं उसकी सफलता नहीं मानता, क्योंकि वो सफलताएं तो बिना आंदोलन के भी 2013 के पहले भी वेतन वृद्धि लगातार हुई है जब से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बना। तो वेतन वृद्धि को लेकर सफलता सुनील यादव जी के नेतृत्व में जितनी भी हड़तालें हुई, सफलता शून्य ही रही, नुकसान ही हुआ लोगों का, पेमेंट कटी। साथियों, उसके बाद फिर एक बार दौर आता है, नेतृत्व ही नहीं बल्कि पूरा संघ ही बदल जाता है और नया संघ खड़ा होता है, एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। अभी तक जो लड़ाइयां हुई, जो नेतृत्व परिवर्तन हुए, वो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ में सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन होता था, लेकिन यहां संघ का ही परिवर्तन हो गया और नया संघ आया विजय ठक्कर जी के नेतृत्व में। लेकिन यहां पर मैनेजमेंट की भारी कमी रही, हमेशा बोला हूं, अभी भी बोल रहा हूं। और जिस तरह से समय को व्यतीत किया गया, वो चीज थोड़ा सा समझ के परे रही। या तो संघ का यह मानना था कि मुख्यमंत्री महोदय आचार संहिता आते आते घोषणा कर देंगे ताकि वो सेहरा उनको मिल जाए कि उनके हड़ताल के कारण हुआ, शायद इसलिए उन्होंने समय को आगे लगातार बढ़ाते रहे हर बार। इस बार भी उन्होंने समय बढ़ाया है, जो स्थगन दिया है मुख्यमंत्री का कहना था, जैसा कि उन्होंने लेटर में लिखा है कि 15 तारीख तक, उन्होंने लिखा है 15 मई तक लेटर जारी कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने 28 तारीख या 29 तारीख तय की है। आप लोग देख लीजिएगा लेटर में कि उसके बाद ये आंदोलन प्रारंभ करेंगे। तो जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 15 मई तक वो आदेश जारी करवा देंगे, तो फिर आपको 28 या 29 तारीख के बाद आंदोलन करने की जरूरत क्या पड़ गई। तो साथियों, यहां पे हम सिर्फ आपको यह बताना चाहेंगे कि ये आंदोलन जारी रहना चाहिए, आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। भले ही इन्होंने लेट समय दिया है, भले ही आचार संहिता के पहले मुख्यमंत्री महोदय अपनी ही इच्छा से घोषणा कर दें, लेकिन आंदोलन जारी रहना चाहिए। तो साथियों, ये दौर जो रहा
परिवर्तन का और उपलब्धियों का और नुकसान का आपने देख लिया, किसके नेतृत्व में क्या मिला। और यहां अब हम वो आपको बताना चाहेंगे कि नेतृत्व का परिवर्तन क्यों हुआ, सफलताएं मिलने के बावजूद भी, चाहे वो राहुल जैन की रही हो, चाहे वो सौरभ सिंह चौहान जी की रही हो। तो वहां पे जो सत्ता परिवर्तन हुआ, मुझे कहीं ना कहीं इसमें चंदे का अहम रोल लगता है, क्योंकि पैसा देख के बड़ों बड़ों की नीयत खराब हो जाती है। तो शायद कारण यही रहा हो या और भी कारण हो सकता है, लेकिन मुझे जो अभी तक दिखाई दिया, क्योंकि हड़तालें तभी खत्म हुई जब पूरे जिलों से चंदा इकट्ठा होकर प्रदेश कार्यकारिणी के पास पहुंचा और उसके 3-4 दिन के बाद हड़तालें खत्म। अब आप समझदार हैं कि आखिर सत्ता परिवर्तन क्यों हुआ, लक्ष्य तक हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस पर विचार करते रहिए और कमेंट्स करते रहिए।